गर्मी अपनी चरम पर थी। आसमान में सूरज ऐसे तप रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। पूरा गांव उस तेज धूप में झुलस रहा था। गलियां खाली पड़ी थीं, घरों के दरवाजे बंद थे और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। बाहर सिर्फ सन्नाटा था। उसी गांव में एक आदमी रहता था, रामू। वो मटका बेचने वाला था। उसके कंधे पर एक लंबी बांस की लकड़ी होती, जिसके दोनों तरफ रस्सियों से बंधे कई मिट्टी के मटके लटकते रहते। वो हर दिन गांव की गलियों में घूमता और आवाज लगाता, मटका ले लो, ठंडा पानी वाला मटका। लेकिन उस दिन कोई भी बाहर नहीं निकला। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रामू धीरे धीरे चल रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उसके कदम भारी होते जा रहे थे। गर्म हवा चल रही थी और जमीन से गर्मी की लहरें उठ रही थी। कुछ लोग रास्ते से गुजरे भी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रामू के चेहरे पर उदासी छा गई। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और थोड़ी देर आराम करने लगा। उसने अपना लोटा उठाया, लेकिन वो खाली था। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसकी प्यास और बढ़ गई और वो चुपचाप बैठा रहा। तभी वहां से एक छोटा बच्चा गुजरा। उसका नाम था गोलू। उसने रामू को देखा और पास आकर पूछा, अंकल, आप ठीक हो? रामू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं। गोलू समझ गया कि बात कुछ और है। वो तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और थोड़ी ही देर में एक लोटा ठंडा पानी लेकर वापस आया। उसने पानी रामू की ओर बढ़ाया। अंकल, ये पानी पी लीजिए। रामू ने कांपते हाथों से लोटा लिया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। जैसे ही ठंडा पानी उसके गले से उतरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी और आंखों में हल्की सी नमी आ गई। बेटा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, उसने भावुक होकर कहा। गोलू मुस्कुराया और बोला, अंकल, आप तो सबको ठंडा पानी देने वाला मटका बेचते हो। आज आपको पानी देना मेरा काम था। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अब लोग मटका खरीदते ही नहीं, सबको फ्रिज चाहिए। मेरा काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गोलू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, अंकल, आप कल यहीं आना, हम कुछ करते हैं। अगले दिन रामू उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। गोलू और उसके दोस्त पहले से वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा बोर्ड था, जिस पर लिखा था, मटके का पानी सबसे ठंडा और सेहतमंद। बच्चे हर आने जाने वाले को रोककर समझाने लगे कि मटके का पानी प्राकृतिक होता है, ठंडा रहता है और शरीर के लिए अच्छा होता है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कुछ ने मटके खरीदे, कुछ ने बच्चों की बात सुनी और देखते ही देखते रामू के सारे मटके बिक गए। रामू हैरान था। जो मटके पहले नहीं बिक रहे थे, वो अब कुछ ही समय में खत्म हो गए। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। उसने गोलू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरे काम को फिर से जिंदा कर दिया। उस दिन के बाद रामू रोज उसी जगह आने लगा। अब लोग उसे सिर्फ मटका बेचने वाला नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे कि वो गर्मी में ठंडक और मुस्कान बांटने वाला इंसान है। सीख: छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है और कभी-कभी पुरानी चीजों में ही असली सुकून छुपा होता है।